प्रश्नकर्ता पूछता है, भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आप और मैं भी अभी बिना उनकी शक्ति के बात नहीं कर सकते। महाराज मुस्कुराते हैं। हाँ, सब कुछ उन्हीं का ही कार्य है, पर मुझे इससे क्या? मैं तो कुछ चाहता ही नहीं। भगवान मुझे क्या दे सकते हैं जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं? वे आगे कहते हैं, जो मेरा है वह तब भी मेरा था जब ईश्वर नहीं थे। वह बहुत छोटी सी चीज है, एक बिंदु मैं हूं की अनुभूति, अस्तित्व का बोध। यह मेरी अपनी भूमि है। इस पर जो भी उगता है वह ईश्वर का है। प्रश्नकर्ता फिर पूछता है, क्या भगवान ने पृथ्वी आपसे किराए पर ली? महाराज कहते हैं, भगवान मेरे भक्त हैं, उन्होंने यह सब मेरे लिए रचा है। प्रश्नकर्ता आश्चर्य से पूछता है, क्या आपसे अलग कोई भगवान नहीं है? महाराज उत्तर देते हैं, कैसे हो सकता है? मैं हूं ही जड़ है। भगवान उसी वृक्ष का तना है। जिसे मैं पूजूं वह मुझसे अलग कहाँ है? फिर प्रश्नकर्ता पूछता है, तो क्या आप भक्त हैं या भक्ति के विषय? महाराज कहते हैं, ना मैं भक्त हूं ना उपास्य, मैं तो स्वयं भक्ति ही हूं। वे कहते हैं, दुनिया हमेशा सुधार की बात करती है, पर क्या तुम सच में मानते हो कि यह दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है? बचाए जाने के लिए तुम दुनिया को सुधारना चाहते हो, लेकिन अपने आप को जानना नहीं चाहते। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझते, तुम्हारे सारे प्रयत्न अधूरे रहेंगे। प्रश्नकर्ता कहता है, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ, लेकिन दुनिया नहीं कर सकती। महाराज उत्तर देते हैं, दुनिया प्रतीक्षा में है, क्योंकि तुमने अपने भीतर झांका नहीं। तुम्हारी चुप्पी ही उसकी प्रतीक्षा है। प्रश्नकर्ता फिर कहता है, किसका इंतजार? महाराज कहते हैं, उस व्यक्ति का जो उसे मुक्त कर सके। प्रश्नकर्ता कहता है, ईश्वर इस दुनिया को चलाते हैं और वही इसे बचाएंगे। महाराज उत्तर देते हैं, क्या ईश्वर ने आकर तुमसे कहा कि यह उनकी ही रचना है? क्या तुमने देखा कि उन्होंने इसे चलाया? तुम अपने संसार में जीते हो, मैं अपने में, पर तुम मेरे संसार का कोई प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि तुम अपने ही मन के संसार में उलझे हो। वे आगे कहते हैं, तुम्हारा यह संसार एक जेल की तरह है, जहाँ विरोधाभास, दुख और भ्रम तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। फिर एक दिन उस कैद खाने में एक व्यक्ति आता है, जो तुम्हें कहता है, इससे बाहर निकलो। वह तुम्हें वही मार्ग दिखाता है जिससे तुम इसमें आए थे, स्वयं को जानने का मार्ग। प्रश्नकर्ता पूछता है, इसका दुनिया पर क्या प्रभाव होगा? महाराज कहते हैं, जब तुम संसार से मुक्त हो जाओगे, तब तुम वास्तव में कुछ कर सकोगे। जब तक तुम बंधे हो, तुम कुछ बदल नहीं सकते, बल्कि तुम जो भी करोगे वह और उलझन बढ़ाएगा। प्रश्नकर्ता कहता है, धर्म मुझे मुक्त करेगा। महाराज शांत स्वर में कहते हैं, धर्म तुम्हें और तुम्हारे संसार को आरामदायक बना सकता है, परंतु मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी वास्तविकता नहीं, वह भी अस्थायी है। प्रश्नकर्ता कहता है, भगवान सहायता करेंगे? महाराज मुस्कुराकर कहते हैं, भगवान तभी सहायता कर सकते हैं जब वे तुम्हारे अस्तित्व को जानते हो, पर तुम और तुम्हारी दुनिया दोनों स्वप्न की अवस्था में हैं। सपने में कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तुम्हें स्वयं जागना होगा। ज्ञानी वही है जो जानता है कि वह स्वयं ही साक्षी और परम है। वह जानता है कि मैं हूँ और यही सत्य है। दुनिया आती जाती रहेगी,
पर जो जानता है कि वह इस सब का साक्षी है, वही मुक्त है। मौन ही उसका धर्म है और शांति ही उसका स्वरूप।